बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जुमातुल मुबारक है। सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। जुमे का दिन बहुत ही मसरूफ़ गुज़रता है और वैसे भी अगर हम किसी दिन मसरूफ़ हों और हमें कुछ स्पेशल बनाने की फ़रमाइश आ जाए तो हम शान का कोरमा मसाला बना सकते हैं। आज मैं आपसे शान का कोरमा मसाला रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही लजीज होता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और अचानक ही अगर कोई मेहमान आने वाले हो और आपके पास टाइम कम हो तो आप बहुत जल्द ही से इसको बना सकते हैं। और इसके पैकेट पे सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये होती है कि पूरा मेथड लिखा हुआ है, जिसको हर कोई बना सकता है, इजीली बना सकता है। सबसे पहले हम अपना ऑयल ले लेंगे, ठीक है। प्याज ले ली, प्याज को जो है हम फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई करेंगे, अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाए। अच्छी सी फ्राई करनी है इसको, दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। चमचा चलाते रहेंगे, पहले तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे इसको, ताकि प्याज का तमाम पानी जो है वो जल्दी जल्दी से सूख जाए। इस तरीके से चमचा चलाते रहेंगे। तमाम जो हमने ऑनियन स्लाइसेस में काटी है, ये मैंने जो है वो 4 अदद ऑनियन ली है। 3 से 4 अदद आप 1 kg पैकेट के लिए ले सकते हैं। जब पानी खुश्क हो जाएगा प्याज का तो उसको दरमियानी आंच पे इस तरीके से प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज मैंने निकाल ली है। अब चिकन ले लेंगे, 1 kg चिकन मैंने ली है, उसको धो के पानी खुश्क कर लिया है। अब मैं इसको इसी ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। अच्छे तरीके से चिकन फ्राई हो जाएगी। अच्छे तरीके से चिकन फ्राई हो जाएगी, इसका तमाम पानी खुश्क हो जाएगा। इसलिए कि शान के जो मसाले के पैकेट होते हैं वो पहले से ही भुने हुए होते हैं और पिसे हुए होते हैं, उनको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए जो हम अगर चिकन बना रहे हैं या बीफ बना रहे हैं तो उसको हमने पहले अच्छे तरीके से जो है वो तकरीबन गला लेना है अपने गोश्त को ना, ताकि हमारा जो मसाला उसकी अफादियत बरकरार रहे। अब मैं पैकेट डाल रही हूँ। शान का 1 kg का पैकेट जो है वो 1 kg चिकन के लिए काफ़ी होता है, बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। इसमें तमाम कोरमे के मसाले इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं, भुने हुए हैं, पिसे हुए हैं, बहुत ही लजीज हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से चिकन के साथ 1-2 मरतबा इस तरीके से चलाऊंगी, भूनूंगी। ये चिकन के साथ जो है वो यकजान हो जाएंगे। अब उसके ऊपर से मैंने जो 1 कप योगर्ट लिया था, उसको फेंट लिया था, वो उसमें शामिल कर दिया। इसलिए पहले से चिकन का पानी मैंने ड्राई कर लिया, क्योंकि जो दही है उसका भी अपना पानी होता है। और मसाले पहले इसके साथ इसीलिए भुने थे पैकेट के, ताकि चिकन में अच्छा सा उसका टेस्ट आ जाए, कोरमे का टेस्ट आ जाए। अब दही का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है, तकरीबन आधा रह गया है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब मैंने 2 टीस्पून जो है वो अदरक का पेस्ट बना लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ।
बिल्कुल इस तरह से हम बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत ही अच्छा सा लजीज सा कोरमा तैयार होगा। अदरक की खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है। अब पक चुकी है अदरक भी। जो हमने अपनी प्याज गोल्डन करके क्रिस्पी सी निकाली थी, अब मैंने उसको इमाम दस्ते में कूट लिया है। इस तरह से उसको अब मैं इसमें कोरमे में तली हुई प्याज को शामिल कर दूंगी। अगर कोई ज़्यादा गाढ़ा कोरमा नहीं बनाना चाहता, पतला बनाना चाहता है, जैसे बहुत से लोग बहुत ज़्यादा थिक पसंद नहीं करते, तो वो इस ऑनियन को जो है दही के साथ भी जो है वो फेंट सकते हैं और दही के साथ शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जब हम बाद में शामिल करेंगे तो उसके कोरमे का टेस्ट कुछ अलग ही ज़बरदस्त सा आएगा। रंगत भी बहुत बेहतरीन आ जाएगी। माशाल्लाह देखा कितने बेहतरीन कोरमा तैयार हुआ है और इतनी बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्दी तैयार हो गया है। अब इसका और ज़्यादा टेस्ट बनाने के लिए, खुशबू बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा 2 टीस्पून केवड़ा शामिल कर दिया है और उसको ढक के रख दिया है। अब जब ये कोरमा खाया जाएगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे किसी देग का कोरमा हम खा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा बेहतरीन झटपट शान का कोरमा तैयार हो गया है। मेहमान आए हों और खाने में टाइम कम हो तो हम बहुत इजीली इसको बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बहुत शौक़ से बच्चे खाएंगे, बड़े खाएंगे और आपको यकीनन दाद देंगे। बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में मुझे याद रखिए।